बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं वक़ास अज़ीज़ आपको तमाम अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद कहता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तलहा रिव्यूज़ के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। तलहा रिव्यू ने यानी तलहा नामी आदमी ने मरियम नामी एक खातून के साथ जिस्मानी नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम किए, फिर बच्चा हुआ, बच्चे को गिराया गया। लेकिन ये कहानियाँ अलग हैं। मैंने उस खातून का एक इंटरव्यू सुना जिसका मुख्तलिफ़ क्लिप्स बना के वो चैनल जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें और अर्निंग हो सके। सबसे पहले तो मैं यहाँ दो चीज़ें क्लियर कर दूँ। तलहा और मरियम ने जो कुछ किया, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मैं सीधी सी एक अप्रोच रखता हूँ कि अगर आपको कोई खातून पसंद है, उसे प्रपोज़ करें और उससे शादी कर लें। वन वुमेन मैन होना चाहिए। ये यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, वो फिर एंड पे इंसान को जलील ही होना पड़ता है, जैसे कि अब तलहा हो रहा है और मेरे ख्याल से मरियम भी हो रही है। मैं इस सारे मामले पे आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन उस चैनल को मुझे दाद देनी है जिसने बड़ा ही तरीके से ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, बड़ी चटखारेदार चस्केदार बातें मरियम के मुंह से निकलवाई और फिर उन बातों को मैनिपुलेट करके अब आगे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। वो इंटरव्यू अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो ये खातून आप अपनी स्क्रीन पे देख रही हैं। तलहा रिव्यूज साहब जो हैं ये इंस्टाग्राम पे और डिजिटल मीडिया पे घड़ियों पे रिव्यूज़ देते हैं, घड़ियाँ सेल करते हैं। मरियम का ताल्लुक लाहौर से है, तलहा का ताल्लुक शेखुपुरा से है और इनका जो है जुलाई 2024 में ताल्लुक शुरू होता है। और ये ताल्लुक मरियम साहिबा फरमाती हैं कि मैं कोई घड़ी इनसे मंगवाती हूँ, उसमें कोई इशू आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे इनके साथ रब्ता करती हूँ, इनबॉक्स में जाती हूँ और इन्हें मैं बताती हूँ कि घड़ी में ये इशू है। फिर मेरी इनसे बातचीत शुरू होती है और फिर उसके बाद जो है वो बातचीत 2-4 दिन बाद ही ये मुझे प्रपोज कर देते हैं। यानी तलहा साहब इतने दिल फेंक हैं, इतने ठरकी हैं, या उन्हें इतनी दिमाग पे चढ़ी हुई है कि उन्होंने देखा कि एक लड़की है, वो आई है, वो रियल में है, गोश्त पोस्ट की इंसान है और वो चढ़ दौड़े। यहाँ तक तो बात होगी सामने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरियम साहिबा ये फरमा रही हैं कि मैंने घड़ी मंगवाई, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम अकाउंट में गई और फिर इन्होंने बातचीत शुरू की और उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने बातचीत इसलिए शुरू की कि आपको भी तलहा पसंद आया, आपका दिल भी था बात करने का, नीयत चाहे जैसी भी थी ये मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आप ये फरमाती हैं कि मुझे तलहा ने मिलने का कहा, बार बार मिलने का कहा। 20-25 दिन में टाल मटोल से काम लेती रही। यकीनन इस दौरान तस्वीर भी एक्सचेंज हुई होंगी, वीडियो कॉल पे भी बात हुई होगी, इसमें फ़ोन पे भी बात हुई होगी, बहुत सारी अगर वो एक आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो रोमांटिक गुफ्तगू भी हुई होगी। ठीक है, जब भी तो 20 से 25 दिन के बाद तलहा जो है वो आपसे मिलने के लिए लाहौर आता है और आपका ये कहना है मरियम साहिबा कि तलहा ये कहता है कि मेरी वालिदा मेरे साथ हैं, वो ये कह रही हैं। हाँ, इससे पहले मरियम ये कहती हैं कि मैंने तलहा को ये कहा कि अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो तुम मुझसे शादी करो। ये बात इस पूरी दास्तान में मुझे अच्छी लगी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगी। लेकिन इससे पीछे हम पहले देखते हैं कि हनी ट्रैप का एक मामला चल रहा था, हनी ट्रैप हो रहा है, फिर शुगर डैडी शुगर मामा वाली बात आ गई और अब ये एक नए तरीके से वारदात सामने आ रही है और इसमें दोनों बराबर के कसूर है और सबसे बढ़कर कसूरवार वो चैनल है जिसने चस्केदार इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। अब आके आते हैं, फरमाती हैं कि जब मैंने इन्हें कहा कि आप जो है वो रिश्ता भेजे, मेरे घर आए, तो इन्होंने टाल मटोल से काम लिया और फिर इन्होंने कहा जी कि मेरी वालदा भी आपसे मिलना चाहती हैं और वो कहती हैं जब तक मैं लड़की को देखूंगी नहीं तब तक मैं उससे रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है, ये कैसे मुमकिन है? आप फरमाती हैं कि मैं गुज़िश्ता 6-7 साल से जो है वो जॉब कर रही हूँ और 23 साल के उम्र है आपकी और BA आप पास हैं और 8 साल से आप जॉब कर रही हैं, यानी 15 साल की एज से, और आपको एक शख्स इतना बेवकूफ़ बना गया, मर्दों की जिस दुनिया में रह रही हैं, इस पाकिस्तानी सोसाइटी में रह रही हैं, लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रही हैं, 15 साल की एज से आप मरियम साहिबा जॉब कर रही हैं और आपको तलहा ने यह कहा कि मेरी माँ कह रही है मैं पहले लड़की को देखूंगी उसके बाद रिश्ता भेजूंगी, उससे मिलूंगी। ख़ानदानी लड़कियां तो, शरीफ घरानों की लड़कियां तो इन बातों पर यकीन नहीं करती और ना ही शरीफ घरानों के लड़के इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, शरीफ घरानों को भी छोड़ दें, ख़ानदानी घरानों को भी छोड़ दें, आम घरानों की भी बात कर लें, सोशल मीडिया फैमिलीज की भी बात कर लें, तो वो भी इस तरह नहीं करते। रिश्तेदारी का ये तरीका ही नहीं है। रिश्तेदारी का तरीका ही ये है कि बातचीत हो गई लड़के लड़की की, आपस में सेटलमेंट हो गई, माँ बाप जाएं आपस में बात करें। लेकिन किस्सा आगे बढ़ता है, किस्सा थोड़ा दिलचस्प होता है। किस्सा इस तरह दिलचस्प होता है कि कहती हैं जी कि ये मुझे बुलाते हैं और लाहौर में किसी जगह पे गाड़ी लेकर ये आते हैं, मैं जाती हूँ, इनकी वालदा नहीं होती तो मैं इनसे पूछती हूँ कि
तलहा आपकी वालिदा कहाँ है? तो उन्होंने कहा चौबुर्जी में मेरे मामू रहते हैं, रास्ते में वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उन्हें वहाँ पे छोड़ के आ गया। अच्छा, यहाँ तक बात मान ली मैंने आपकी, एज इट इज़ होगी, लेकिन जहाँ से मुझे डाउट्स क्रिएट हुए, तलहा ने कहा कि यहाँ पास में ही किसी जगह पे चल के बैठते हैं। तो मैंने कहा कौन सी जगह पे चल के बैठते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि ये लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया मरियम ने, प्राइवेट प्लेस। प्राइवेट प्लेस आम लड़की तो नहीं इस्तेमाल कर सकती, आम लड़की को तो नहीं पता होता कि प्राइवेट प्लेस क्या होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आम लड़की को नहीं पता होता, शरीफ लड़की को नहीं पता होता, घरेलू लड़की को नहीं पता होता कि प्राइवेट प्लेस क्या होती है। अच्छा जी, प्राइवेट प्लेस क्या है जी? वो होटल है, चौथे पांचवें फ्लोर पे वो ले जाता है और वो कहता है हम कमरे में यहाँ बैठते हैं, और फिर उसके बाद ये करते हैं कि अम्मी को फ़ोन करते हैं, उनकी तबीयत ठीक हुई तो यहाँ आ जाएंगी, और इसी असना में वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब कहानी का तारपोद आप देखें, गाड़ी तक बात आई, गाड़ी से पहले अम्मी इन्वॉल्व हुई, अम्मी की तबीयत खराब हुई, फिर तलहा प्राइवेट प्लेस पे लेके गया, फिर वहां पे अम्मी को फ़ोन भी नहीं हुआ और फिजिकल रिलेशन कायम हो गया। एंकर ने पूछा कि ये फिजिकल रिलेशन ज़बरदस्ती कायम हुआ तो आपकी मर्जी से हुआ? तो खातून फरमाती हैं इसमें मेरा कॉन्सेंट शामिल नहीं था, तलहा का कॉन्सेंट शामिल था। सुभान अल्लाह। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि औरत अगर ना चाहे तो कोई मर्द उसे जो है इस तरह गाड़ी में बिठा सकता है, वहां से उसे होटल लेके जा सकता है और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बना सकता है? कितनी मन घड़त एक कहानी है, स्क्रिप्ट कितना कच्चा है। और फेम हासिल करने के लिए तलहा ने अगर ये खुद किया है या ये जो चैनल है इसकी रेटिंग गिर रही थी, इसने खुद ये कार्रवाई डाली है कोई थोड़े बहुत पैसे दे के, तो दोनों पे बेशुमार लानत है, दोनों पे। खवातीन के बारे में तो मैं बात नहीं करता, ठीक है, खातून को मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये सोसाइटी ह्यूमिलिएट करती है। खवातीन का इस्तेसाल, ये भी इस बेचारी का इस्तेसाल हुआ है, ये इस्तेमाल हुई है, मुझे इसके साथ दिली हमदर्दी है, ये जो मरियम नामी बच्ची है। अब आगे चलते हैं। एक माह में 5 से 6 मरतबा मुलाकात हुई। अच्छा जी, मुलाकात बिना निकाह की हुई। पहली दफा तो उसने कहा जी वालदा, उसके बाद फिर कहाँ गया जी? वो टाल मटोल से काम लेता रहा, आपका दिल था मरियम साहबा तो आप मिलती रहीं, फिर आप प्रेग्नेंट हो गई। तो एंकर ने पूछा कि एक गैर शादीशुदा लड़की को कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है? तो उसने कहा मैंने वाईटी से प्रेगनेंसी टेस्ट देख के किया। मतलब इतनी आप तेज हैं कि आपको यूट्यूब के तमाम फीचर्स का पता है, आप अपनी प्रेगनेंसी वहां से चेक कर सकती हैं, तो आप ये नहीं चेक कर सकी, आपको ये समझ नहीं आ सकी कि तलहा आपको मिलने आया है फिर आपको प्राइवेट प्लेस पे ले गया। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, किसको आप जाहिल बना रहे हैं? आपको पता है कि ये सोसाइटी एक जिनसी नफ्सियाती मरीजा सोसाइटी है, मरीज सोसाइटी है। इस चैनल के पीछे जो मेंटालिटी बैठी हुई है ना, जो शख्स बैठा हुआ है फर्द वाहिद, ये चैनल बड़ा अच्छा था जब शुरू में आया था, ठीक है, लेकिन अब इस चैनल को तबाह करने में सिर्फ एक शख्स का हाथ है और वो इंतहाई गलीज और मकरू आदमी है। कूड़े के ढेर पे अगर उसको फेंक देना तो कूड़े का ढेर उसे माफ़ी मांगेगा कि ये इतना बदबूदार है। खुदा उसको जल्द जहन्नम रसीद करे ताकि सोसाइटी जो है ऐसी गंदगी से पाक हो सके। आगे आते हैं तो एंकर जब इसे पूछती है मरियम से कि मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ, पहले तो बड़ी मज़ेदार इन्होंने बात की कि इन्होंने मेरी नाजेबा तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई मुबैना तौर पर, फिर उसके लाभ पे मुझे ब्लैकमेल करता रहा, फिर रहा मेरे और दोस्तों से मिलो, फिर जनाब मेरे घर के बाहर आके इसने वीडियो कॉल की तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने कहा जी अब आपसे रब्ता करें। अच्छा जी, सवाल ये पैदा होता है कि आपने FIA से रब्ता नहीं किया, आपने पुलिस से रब्ता नहीं किया, आपको ये एक डब्बा चैनल ही मिला था जिसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए आपने ये सारी फिल्म चलानी थी। मुझे तो ये सारी दास्तान सुन के हंसी आ रही है, और बिलखुसूस ये बात सुन के कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई मैंने इसे बताया तो इसने पहले कहा कि बच्चा गिराओ फिर मैं तुमसे शादी करूँगा, और मुझे इस पर प्यार भी आया और तरस भी आया क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ थी, और फिर मैंने गिरवा दिया। खुदारा 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 इस सोसाइटी को तबाह करने से बाज आ जाएं। खुदारा 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 ये जो झोलियों में बैठ के डब्बे चैनल चला रहे हैं ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात का आप इंतकाम भी और निशाना भी इस सोसाइटी के मासूम जहनों को ना बनाएं। इस सोसाइटी के असल क्रिमिनल आप हैं, असल मुजरिम आप लोग हैं, कोई सियासतदान नहीं है। इस इंटरव्यू के हवाले से मेरे अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा, उस दौरान मैं आपको मजीद भी कुछ हकायक खुद भी मेरी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।